हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम नॉलेज में। ठीक है, तो चलिए आज हम शुरुआत करते हैं। यानी कि अभी तक हमारी जो क्लासेस थी, जो हम अभी इस समय एक नया जो चैप्टर की जो शुरुआत कर रहे हैं, जिससे कि आप सबको पता है कि जिससे कि आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं, ये UPSC, UPPCS, SSC दो एंड अदर जो भी एग्ज़ाम हैं। ठीक, तो सबसे महत्वपूर्ण जो होती है हमारी, वो होती है घटना चक्र। ठीक, यानी कि जो हमारी घटना चक्र होती है, पूर्वालोकन, वो बहुत ही महत्वपूर्ण जो है वो एग्ज़ाम, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए जो है वो मानी जाती है। ठीक है, तो ये जो सीरीज हमारी है घटना चक्र यानी कि पूर्वालोकन। ठीक है, तो ये पूर्वालोकन जो है ये हमने फर्स्ट और सेकेंड जो क्लास है वो करा दिया है। ठीक है, तो आज हमारी जो है वो थर्ड क्लास है। तो आपको ये बता दें कि हमारी जो ये पूर्वालोकन की जो क्लास चल रही है घटना चक्र भारतीय राज व्यवस्था एवं शासन की, तो ये हम बता रहे हैं कि आपको ये A to Z जो भी चीज़ें, सारी जानकारी जो है आपको एग्ज़ाम नॉलेज के माध्यम से आपको इनकी जो क्लासेस हो रही हैं वो आपको पूरी जो है फुल विस्तार के साथ जो है हर जानकारी जो है वो आपको हमारी YouTube चैनल जो एग्ज़ाम नॉलेज उसके थ्रू आपको मिलेगी। तो इसीलिए हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आपको इधर उधर कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। हमारी जो क्लासेस हो रही हैं, जो क्लासेस स्टार्ट हो गई पूर्वालोकन की, ठीक है, तो रिक्वेस्ट करते हैं कि आप जो भी क्लासेस हो रही है हमारी, उन सारी क्लासेस को आप देखिए, आप समझिए, आप पढ़िए। ठीक है, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास हमारी जो है ये पूर्वालोकन घटना चक्र की ये हम करा रहे हैं। ठीक है, तो इसी तरीके अभी हमने जो शुरुआत जो किया है वो भारतीय राज व्यवस्था एवं शासन की। ठीक, फिर इसके बाद जो है हम बहुत जल्द है हिस्ट्री की यानी कि इतिहास की, साइंस की, और भी जो सब्जेक्ट हैं उन सब की जो क्लासेस हैं वो सारी क्लासेस आपकी जो आने वाले एग्जाम है, जिससे कि PCS का जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो गया है। ठीक है, तो इन जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम हैं उन सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जो ये क्लास होती है। ठीक है, तो आपको समसामयिक की घटना चक्र के माध्यम से जो पूर्वालोकन पढ़ा रहे हैं, ये आज हमारी थर्ड क्लास है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हम। जैसे कि देखते हैं कि आज जो हम बात करेंगे वो करेंगे संविधान सभा और संविधान निर्माण के बारे में। ठीक है, तो संविधान सभा और संविधान निर्माण के बारे में हम आज जो बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि संविधान का जो निर्माण है, वो संविधान का जो निर्माण है वो कैसे हुआ और इसकी जो प्रक्रिया थी, वो जो प्रक्रिया है कैसे जो है वो अपनाई गई। ठीक है, तो संविधान निर्माण की जैसे कि बात करते हैं हम कि भारतीय संविधान की सभा की अगर हम सर्वप्रथम बैठक की बात करते हैं, तो वो सर्वप्रथम जो बैठक हुई थी हमारी, वो हुई थी 1934 में रांची में हुई थी। ठीक है, और ये किसके द्वारा, ये जो हमारी स्वराज पार्टी थी उसके द्वारा ये जो बैठक है रांची में क्या है कि ये बैठक जो है वो रांची में स्वराज पार्टी के द्वारा जो है वो क्या है किया गया था। ठीक है, तो अब हम जैसे कि बात करते हैं कि वर्ष 1934 में भारतीय संविधान सभा के गठन का विचार जो था वो MN राय ने दिया था। ठीक है, यानी कि 1934 में भारतीय संविधान का जो गठन होना था, ठीक, उसकी जो राय और विचार जो विमर्श है वो किसने दिया था, वो दिया था MN राय ने, जो ये विचार विमर्श जो है वो क्या दिया था। ठीक है, तो अब जैसे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्तर पर जो पहली स्वराज पार्टी के बाद पहली जो स्वराज पार्टी थी, तो वो पटना में 1934 में क्या है कि संविधान निर्माण के लिए एक आधिकारिक रूप से क्या है संविधान सभा की जो क्या मांग की गई थी, किसके आधिकारिक रूप में। ठीक, तो ये जो हुई थी ये है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्तर पर पहली बार। ठीक है, यानी कि पहली बार स्वराज पार्टी यानी कि पटना में जो है वो मई 1934 में संविधान निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से, ठीक है, संविधान सभा की जो क्या है मांग की गई थी। ठीक है, तो ये जो है इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है वो है आधिकारिक रूप। ठीक है, अब क्वेश्चन में ये आ जाता है कि संविधान निर्माण की जो एक आधिकारिक रूप से जो मांग की गई थी वो कब की गई थी। ठीक है, तो ये आपको हमेशा याद रखना कि मई 1934 में संविधान निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा की जो वो क्या है मांग की गई थी। ठीक है, तो अब हम जैसे कि बढ़ते हैं कि एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान निर्माण करने का जो प्रस्ताव है वो सर्वप्रथम 1942 में किसके द्वारा किया था, तो वो दिया गया था क्रिप्स मिशन के द्वारा। ठीक, तो एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान निर्माण का जो प्रस्ताव था वो सर्वप्रथम 1942 में क्रिप्स मिशन द्वारा जो है वो क्या है किया गया था। ठीक है, तो संविधान निर्माण का जो प्रस्ताव संविधान निर्माण का जो प्रस्ताव था सर्वप्रथम, ठीक, तो वो सर्वप्रथम जो है 1942 में क्रिप्स मिशन द्वारा जो है वो क्या है किया गया था। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखना है। ठीक है,
ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कैबिनेट मिशन योजना की। ठीक, तो कैबिनेट मिशन योजना जो था वो 1946 में, ठीक है, कैबिनेट मिशन योजना जो है वो 1946 द्वारा भारतीय संविधान सभा के प्रांतीय निर्वाचन के आधार पर जो है वो क्या है, इसका जो हो क्या गठन किया गया था। ठीक है, तो इसका जो गठन किया गया था वो किया गया था कैबिनेट मिशन जो योजना थी 1946 के, उसके द्वारा जो था ये संविधान सभा का प्रांतीय निर्वाचन का जो है वो क्या आधार पर इसका जो है वो क्या है गठन किया गया था। ठीक, तो इसका जो गठन किया गया था वो कैबिनेट मिशन रिपोर्ट के अनुसार जो है वो संविधान सभा में निर्वाचित होनी तथा प्रांतों का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर होना था। ठीक, यानी कि कैबिनेट मिशन जो हमारा आया था 1946 में, ठीक, तो भारतीय संविधान सभा का जो प्रांतीय निर्वाचन था वो उस निर्वाचन के आधार पर जो है उसका जो क्या है गठन किया गया था। अब इसमें यह है कि कैबिनेट मिशन की रिपोर्ट के अनुसार अगर हम बात करते हैं तो संविधान सभा में निर्वाचित होनी थी और प्रांतों का जो प्रतिनिधित्व था उनका जो प्रतिनिधित्व जो था वो जनसंख्या के आधार पर क्या है होना था। ठीक है, तो इसके तहत क्या है कि मोटे तौर पर अगर हम देखें तो प्रति 10 लाख व्यक्तियों पर एक प्रतिनिधित्व के निर्वाचन की जो व्यवस्था क्या है वो प्रस्तावित की गई थी। कितना की गई थी? प्रति 10 लाख व्यक्तियों पर एक प्रतिनिधि के निर्वाचन की जो व्यवस्था थी वो क्या प्रस्तावित जो है वो क्या है किया गया था। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं यानी कि संविधान सभा की कुल सदस्यों की संख्या की अगर हम बात करते हैं तो कुल सदस्य जो संख्या थी वो थी 389 थी, यानी कि 389 जो थी वो क्या है निर्धारित की गई थी। ठीक है, तो संविधान सभा की कुल सदस्य की जो संख्या थी वो 389 थी। ठीक है, तो अब अगर हम देखते हैं तो इसमें से अगर हम बात करें इसकी 296 सीटें जो थी वो ब्रिटिश भारत को तथा 93 जो सीटें थी वो क्या सीटें जो वो देसी रियासतों को आवंटित की जानी थी। यानी कि अगर हम ब्रिटिश भारत की बात करते हैं तो ब्रिटिश भारत में जो सीटों की जो संख्या थी, ठीक, वो थी कितनी 296। ठीक है, कितनी सीटें थी वो थी 296। ठीक है, और अगर 93 जो सीटें थी वो क्या है देसी रियासतों को क्या आवंटित की जाने वाली जो 93 सीटें जो थी। ठीक, तो अब इसमें क्या है कि ब्रिटिश भारत को आवंटित जो सीटें हुई थी वो कितनी हुई थी 296 सीटें हुई थी। ठीक, तो 296 में से 292 सदस्यों का जो था वो क्या है चुनाव हुआ था। ठीक, यानी कि 296 सदस्यों में 292 सदस्यों को क्या है चुनाव हुआ था और जो 11 सदस्य थे उन 11 सदस्यों को क्या है गवर्नरों और प्रांतों के द्वारा जो है उनकी क्या है मनोनीत किया गया थे और 4 का जो चयन था वो मुख्य अभियंताओं के आयुक्तों के प्रांतों से जो है किया जाना था। ठीक, यानी कि 11 जो थे वो गवर्नरों के द्वारा जो है मनोनीत किए गए थे। ठीक, और प्रांत से, लेकिन जो 4 का जो चयन जो था वो आयुक्त के प्रांतों से क्या है उनको क्या है नियुक्त किया जाना था। ठीक है, तो अगर हम देसी रियासतों के प्रतिनिधियों के बारे में अगर हम बात करते हैं तो जो इनका चयन और रियासतों को जो प्रमुख द्वारा अगर हम बात करते हैं तो इनका जो प्रमुख द्वारा जो था वो थे संविधान सभा के लिए चुनाव। ठीक है, तो देसी रियासतों की अगर हम बात करते हैं तो इनका जो प्रतिनिधियों का जो चयन था वो जो चयन जो था वो रियासतों के प्रमुखों द्वारा जो है वो क्या है किया जाना था। ठीक है, तो संविधान सभा के लिए चुनाव जो हुआ था वो जुलाई, अगस्त और 1996 में जो है वो क्या संपन्न हुआ। ठीक है, तो संविधान सभा के लिए हमारा जो चुनाव हुआ था वो जुलाई और अगस्त के बीच में 1946 में क्या है ये जो है वो संपन्न हुआ था। ठीक है, तो 296 सीटें जो थी वो ब्रिटिश भारत को आवंटित की गई थी। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो यानी कि 296 जो सीटें थी वो किसकी ब्रिटिश भारत के लिए आवंटित किए गए थे। तो कांग्रेस को जो था वो 208 थी और मुस्लिम लीग, ठीक, यानी कि इसमें कांग्रेस की जो सीटें थी वो थी टोटल कितनी 208। अब मुस्लिम लीग की अगर हम बात करते हैं तो मुस्लिम लीग की जो सीटें थी वो थी 73 यानी कि 73। ठीक है, तो छोटे समूह व स्वतंत्र सदस्यों को जो सीटें थी वो कितनी मिली थी वो 15 सीटें जो है मिली थी। ठीक, तो सबसे ज़्यादा सीटें जो मिली थी वो कांग्रेस को मिली थी। ठीक, तो कांग्रेस को सबसे ज़्यादा सीटें मिली थी वो 208 सीटें जो है वो कांग्रेस को मिली थी। ठीक है, तो देसी रियासतों ने क्या है कि प्रारंभ में संविधान सभा में भाग जो है वो नहीं लिया था। ठीक है, तो जो संविधान सभा का जो अगर देसी रियासतों की बात करते हैं तो ये जो थे ये संविधान सभा में जो है वो क्या है भाग नहीं लिया था। लेकिन 28 अप्रैल 1947 को प्रारंभ संविधान सभा के तृतीय अधिवेशन में इन्हें भारतीय देसी रियासतों के प्रतिनिधि क्रमिक रूप से शामिल होना जो क्या प्रारंभ हो गया। ठीक, यानी कि जब हमारा जो तृतीय अधिवेशन हुआ था संविधान सभा का उस अधिवेशन में भारतीय देसी रियासतों ने क्या प्रतिनिधि क्रमिक रूप से जो है वो क्या है शामिल होना क्या है वो प्रारंभ हो गए थे। ठीक, तो संविधान सभा के अगर हम बात करते हैं तो संविधान सभा जो है मुख्यतः जो है वो अप्रत्यक्ष चुनाव
का जो वो एक परिणाम जो था, ठीक है। तो संविधान सभा की अगर हम बात करते हैं तो ये जो संविधान सभा का मुख्यतः जो अप्रत्यक्ष चुनाव परिणाम जो है वो अप्रत्यक्ष चुनाव प्रक्रिया जो है वो क्या है कराई गई थी, ठीक। तो प्रांतों की विधानसभाओं का जो उपयोग था वो निर्वाचन मंडल के रूप में जो क्या है किया गया था, ठीक है। किसके रूप में किया गया था? तो वो प्रांतों की जो विधानसभाओं का जो उपयोग था वो निर्वाचन मंडलों के रूप में जो है वो क्या है किया गया था, ठीक। तो किसके रूप में? तो वो है निर्वाचन मंडलों के रूप में जो वो क्या है किया गया था, ठीक। तो यह निर्वाचक वयस्क मताधिकारों पर जो है वो क्या है आधारित नहीं था, ठीक। तो अगर हम बात करते हैं इनकी बात करते हैं तो ये जो निर्वाचक थे, तो ये जो निर्वाचन मंडल थे ये क्या थे, ठीक। तो ये जो थे ये क्या है, ये निर्वाचक वयस्क मताधिकारों पर जो है वो क्या है आधारित नहीं थे, ठीक। क्योंकि ये 1935 की अगर हम बात करते हैं 1935 अधिनियम के अनुसार जो थे वो मताधिकार शिक्षा एवं संपत्ति के आधार पर जो है वो क्या है सीमित था, ठीक है। तो ये जो प्रक्रिया थी, ठीक। तो ये जो है निर्वाचन वयस्क मताधिकार पर जो है वो क्या आधारित नहीं थी। तो 1935 के अधिनियम के अनुसार जो था देखें तो मताधिकार, ठीक, जैसे कि कर शिक्षा एवं संपत्ति के आधार पर जो वो क्या है सीमित जो है वो क्या है किया गया था, ठीक। तो 20 नवंबर 1946 को वायसराय ने निर्वाचित प्रतिनिधियों को क्या है आमंत्रित किया कि वे 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक में उपस्थित हो, ठीक। तो ये चीज़ जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि 20 नवंबर को, ठीक है, 20 नवंबर 1946 को वायसराय ने निर्वाचित प्रतिनिधियों को, ठीक, यानी कि जो प्रतिनिधि थे वो जो निर्वाचित हुए थे उन प्रतिनिधियों को वायसराय ने आमंत्रित किया कि वो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की जो पहली बैठक होगी उसमें उपस्थित होना अनिवार्य है, ठीक। तो अब हम बात करते हैं कि 9 दिसंबर जब 1946 को सभा की जो पहली बैठक हुई थी तो उस बैठक में कुल, ठीक, जब ये पहली बैठक हुई तो उस बैठक में कुल कितने सदस्य आए थे? तो 207 सदस्य आए थे, ठीक। कितने सदस्य आए थे? 207 सदस्य आए, जिनमें से 9 जो सदस्य थे वो क्या थी महिलाएं थी, ठीक। यानी कि 207 सदस्यों में 9 सदस्य जो थे वो महिलाएं थी, ठीक। तो 9 दिसंबर 1946 की संविधान सभा की जो वो प्रथम बैठक हुई थी, ठीक। इसकी जो अध्यक्षता थी वो अस्थायी अध्यक्षता थी, ठीक। तो अस्थायी जो अध्यक्षता थी वो थी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी, ठीक। कौन से? यानी कि संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी वो स्थायी अध्यक्षता नहीं, यानी अस्थायी अध्यक्ष के द्वारा जो है, ठीक, वो जो है प्रथम बैठक का जो है आयोजन किया गया था, ठीक। तो अस्थायी जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक। अब इसके बाद जो दूसरी बैठक हुई थी तो 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा का स्थायी रूप से जो है वो अध्यक्ष के रूप में क्या है वो निर्वाचित कर दिया, ठीक। यानी कि जब 9 दिसंबर को संविधान सभा की जब प्रथम बैठक हुई तो उस प्रथम बैठक में अस्थायी अध्यक्ष के रूप में जो है वो सच्चिदानंद सिन्हा जी ने क्या है इस प्रथम बैठक का जो है वो आयोजन किया था। तो इसके बाद फिर क्या हुआ कि 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने क्या किया कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध रूप से संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष के रूप में जो है वो क्या है निर्वाचित कर दिया, ठीक। तो अब हम बात करते हैं जैसे कि 11 दिसंबर 1946 को, ठीक, 11 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव जो है वो क्या प्रस्तुत किया, ठीक। तो उद्देश्य प्रस्ताव जो हमारा प्रस्तुत हुआ था वो हुआ था 11 दिसंबर 1946 में, किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक। तो प्रस्ताव जो प्रस्तुत किया था वो 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा जो है वो क्या है पारित किया गया था, ठीक। यानी कि ये जब 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा जब संविधान सभा में उद्देश्य का जो प्रस्ताव है वो प्रस्तुत किया गया था तो ये जब पारित हुआ था तो ये हुआ 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा इस प्रस्ताव को क्या है पारित किया गया है, ठीक है। अब जैसे कि हम बात करते हैं कि माउंटेन बेटन की बात करते हैं, माउंटेन बेटन योजना जो थी वो 3 जून 1947 के तहत विभाजन के परिणाम स्वरूप जो है पाकिस्तान के लिए एक पृथक संविधान सभा का जो है वो क्या गठन किया गया, ठीक। तो माउंट बेटन योजना की अगर हम बात करते हैं तो ये जो माउंट बेटन योजना थी ये 3 जून 1947 को विभाजन के परिणाम स्वरूप जो है, यानी कि जो विभाजन हुआ था भारत और पाकिस्तान का जब विभाजन हुआ था तो पाकिस्तान के लिए जो है एक पृथक संविधान सभा का जो है वो क्या है गठन किया गया तथा मूल भारतीय संविधान
के जो मूल यानी कि जो मूल भारतीय संविधान सभा के जो सदस्य थे तो उनकी जो कुल संख्या थी वो थी 299, ठीक रह गए थे, जिसमें से भारतीय प्रांतों की अगर हम बात करें तो भारतीय प्रांत जो थे वो 229 प्रतिनिधि थे और भारतीय रियासतों जो थी वो 70 प्रतिनिधि जो है वो थे, ठीक है। तो भारतीय संविधान के निर्माण और उसके अंगीकृत होने तक संविधान सभा में कुल जो है, ठीक, यानी कि जब भारतीय संविधान का जब निर्माण हुआ, ठीक, जब निर्माण हुआ अंगीकृत होने तक संविधान सभा को कुल 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का जो है वो क्या समय लगा है, ठीक। लेकिन अगर इसमें हम और बताते जब आप लोकसभा और राज्यसभा की वेबसाइट पर जाएंगे तो वहाँ पर जो है वो 2 साल 11 माह 17 दिन का जो है वो समय मिलता है, ठीक। तो आप क्या है, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन बुक पढ़ेंगे तो उसमें जो है कि 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का टोटल जो है समय दिया गया है, ठीक। तो समय जो है मिलता है, जिसका कारण है कि संविधान को संविधान सभा द्वारा जो अंकित किए जाने के दिन को संविधान के निर्माण की अवधि में वो क्या शामिल किया गया है, ठीक है। तो संविधान का जो निर्माण है जो अंगीकृत किया गया है तो टोटल उसका जो समय अवधि की बात करते हैं तो उसमें जो समय अवधि थी वो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का जो है वो क्या समय लगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारा अगला जो है, ठीक। तो अगला अगर हम बात करते हैं कि जो इसका अधिवेशन की अगर बात करते हैं, ठीक, तो ये जो अधिवेशन हुआ था तो कुल इसमें यानी कि जब हमारा संविधान सभा का जब निर्माण हो रहा था, जब संविधान का अंगीकृत किया जा रहा था, ठीक है, तो उस समय जो है टोटल जो अधिवेशन हुए थे वो टोटल 11 अधिवेशन हुए थे, ठीक। तो ये जो 11 अधिवेशन हुए थे ये टोटल 165 दिन में जो है टोटल 111 अधिवेशन हुए थे, जिनमें से 114 दिन जो है संविधान के प्रारूप पर जो है वो क्या है विचार किया गया था, ठीक। तो इसमें जो है यानी कि जो टोटल 165 दिन के अवधि में 11 अधिवेशन किए गए, ठीक है। जो 11 अधिवेशन में तो टोटल अगर हम बात करें 165 दिन में जो है 114 दिन जो है वो संविधान के प्रारूप पर वो क्या है विचार किया गया, ठीक। तो 11 अधिवेशन का अंतिम दिन जो था वो 26 नवंबर 1949 को संविधान को क्या है अंगीकृत किया गया था, ठीक। यानी कि जो हमारा 11 अधिवेशन था वो 11 अधिवेशन जो था 26 नवंबर 1949 को संपूर्ण यानी कि पूर्ण रूप से जो है संविधान को क्या अंगीकृत जो है वो क्या कर लिया गया था, ठीक। तो अब इन 11 अधिवेशनों के अतिरिक्त अगर हम बात करते हैं तो संविधान सभा जो है पुनः, ठीक, यानी कि संविधान सभा की अगर हम बात करते हैं तो संविधान सभा पुनः 24 जनवरी 1950 को समवेत हुई, ठीक। जब सदस्यों द्वारा भारतीय संविधान पर जब हस्ताक्षर किए गए तो उस समय 284 सदस्यों द्वारा जो है वो क्या हस्ताक्षर किए गए, ठीक। तो भारतीय संविधान के निर्माण के समय जो है बेनेगल नरसिंह राव जो हैं वो BN राव को संवैधानिक सलाहकार के रूप में वो क्या नियुक्त किया, ठीक। यानी कि जब संविधान का निर्माण हुआ तो निर्माण के समय जो है, ठीक है, यानी बेनेगल नरसिंह राव और BN राव को क्या है एक संवैधानिक सलाहकार के रूप में वो क्या है इनको नियुक्त किया गया, ठीक। तो ये चीज़ भी आपको याद रखना कि संविधान निर्माण के समय जो है वो सलाहकार के रूप में अगर हम बात करते हैं तो वो थे बेनेगल नरसिंह राव और BN राव को क्या है संवैधानिक सलाहकार के रूप में क्या है उनको नियुक्त किया गया था, ठीक। तो 26 नवंबर 1949 को भारत के लोगों द्वारा संविधान को क्या अंगीकृत और अधिनियमित और आत्मार्पित जो है वो क्या कर दिया गया, ठीक है। तो ये कब किया गया था, यानी कि 26 नवंबर 1949 को भारत के लोगों द्वारा संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित और क्या आत्मार्पित जो है वो क्या कर दिया गया था। तो संविधान की अगर हम बात करते हैं तो ये संविधान पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को क्या है वो लागू हुआ था, ठीक। तो संविधान कब लागू हुआ था, ये चीज़ है कि संविधान जो संपूर्ण रूप से यानी कि पूर्ण रूप से जब संविधान हमारा लागू हुआ था तो हुआ था 26 जनवरी 1950 से संविधान जो है वो क्या है लागू हो गया था, ठीक। तो भारतीय संविधान सभा में कुल जो महिला सदस्य थी वो 15 थी, ठीक। यानी कि भारतीय संविधान में जब भारतीय संविधान सभा
कि अगर हम बात करते हैं तो उस समय जो भारतीय संविधान सभा में कुल महिला जो थी वो टोटल जो थी 15 महिला थी। ठीक, कितनी? 15 महिला थी। तो अब हम बात करते हैं वो जो 15 महिला थी वो कौन कौन सी महिला थी। ठीक, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं यानी कि जो महिला थी यानी कि विजय लक्ष्मी पंडित, ठीक, राजकुमारी अमृत कौर, सरोजनी नायडू, सुचेता कृपलानी, ये 4 महिला ये हैं। ठीक, अब नंबर 5 जैसे को पूर्णिमा बनर्जी, ठीक है, लीला राय, जी दुर्गाबाई, हंसा मेहता, ठीक, कमला चौधरी, रेणुका रे, मालती चौधरी, दच्छाड़ी वेलुधना, ठीक है, और बेगम एजाज रसूले, एनी मस्करीनी एंड अम्मू स्वामीनाथन। ठीक, तो ये जो 15 जो महिलाएं थी, ठीक, तो ये जो 15 महिला थी ये भारतीय संविधान सभा में कुल महिला सदस्यों की जो संख्या थी वो टोटल थी 15। ठीक है, अब हम जैसे बात करते हैं ग्रेनबेल ऑस्टिन ने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस की थी और कांग्रेस जो है कि ठीक, यानी ग्रेनबेल जो है उन्होंने कहा था कि संविधान सभा है वो कांग्रेस की थी और कांग्रेस भारत यानी कि 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार जो का वो क्या है गठन किया था। ठीक, यानी कांग्रेस ने 2 सितंबर 1946 को क्या है अंतिम सरकार का क्या है वो गठन किया गया था, जिसमें अगर हम बात करते हैं वायसराय को जो है छोड़कर सभी सदस्य जो है वो भारतीय नहीं हुए, क्योंकि हालांकि उनके शामिल होने के लिए विकल्प जो है वो खुला रखा गया था, लेकिन उन लोगों ने क्या है शामिल नहीं हुआ था। फिर जब दूसरा हुआ तो 26 अक्टूबर 1946 को जब अंतिम सरकार का पुनः गठन फिर किया गया तो तब मुस्लिम लीग के 5 प्रतिनिधियों को जो क्या कैबिनेट में जो है वो क्या शामिल किया गया। ठीक, यानी कि जब 26 अक्टूबर 1946 को जब अंतरिम सरकार का पुनः गठन किया गया तब उस समय मुस्लिम लीग के जो 5 प्रतिनिधियों को क्या कैबिनेट में शामिल यानी कैबिनेट को उनमें क्या है कैबिनेट में उनको जगह दी गई। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं जैसे कि अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, जैसे कि अभी तक हम जैसे कि जो क्वेश्चन अगर फुल एक्सप्लेनेशन की जो बात होती है, ठीक है, तो हम जब एमसीक्यू पढ़ते हैं, ठीक, तो एमसीक्यू में हम क्या पढ़ते हैं सही और गलत आंसर को जब हम समझने का जब प्रयास करते हैं तब क्या होता है कि हमारा जो नॉलेज ग्रोथ होता है, जब हमारा जो हम कंपटीशन एग्जाम में जाते हैं तो वहाँ पे हमें कंपटीशन बीट करने में क्या है एक आसानी होती है। ठीक, तो अब हम इसमें बात करते हैं जैसे कि भारत के लिए संविधान की रचना हेतु जो है, ठीक, यानी कि हम बढ़ते हैं कि भारत के लिए संविधान रचना हेतु संविधान सभा का जो विचार है वो निम्नलिखित में से सर्वप्रथम जो है वो किसने प्रस्तुत किया था। ठीक, यानी कि भारतीय संविधान के लिए अगर हम बात करते हैं तो संविधान सभा का जो विचार है वो निम्नलिखित में से सर्वप्रथम जो है वो किसने किया था। ठीक है, तो आपको जैसे हम बता चुके हैं तो इसका जो 1934 में, ठीक है, संविधान सभा का जो एक विचार विमर्श जो किया गया था वो किया गया था स्वराज पार्टी द्वारा। ठीक, यानी कि जो ऑप्शन नंबर हमारा ए है वो सही है। ठीक, तो स्वराज पार्टी द्वारा 1934 में संविधान सभा का जो है वो विचार जो है सर्वप्रथम जो है वो क्या प्रस्तुत किया गया। ठीक, अगर हम बात करते ये जो क्वेश्चन था ये IAS के यानी कि UPSC का जो प्री था, ठीक, यानी कि जो प्री था 1996 में ये जो क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक, तो मई 1934 में रांची में स्वराज पार्टी ने क्या आत्मनिर्णय के अधिकार की मांग की और एक प्रस्तावित पारित किया जिसमें कहा गया कि वैश्व मताधिकार के आधार पर निर्वाचित भारतीय प्रतिनिधियों की एक संविधान सभा होगी जो संविधान निर्माण करेगी। ठीक, यानी कि यहाँ पर ये मांग की गई कि वयस्क मताधिकार के आधार पर जो है वो एक निर्वाचित भारतीय प्रतिनिधियों को एक संविधान सभा होगी जो संविधान का वो खुद क्या है निर्माण करेंगे और भारतीयों को संविधान सभा की मांग करने का ये प्रथम जो है क्या है अवसर जो है वो प्राप्त हुआ था। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारा अगला जो क्वेश्चन है। ठीक, अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं कि स्वतंत्रता के पूर्व, ठीक, अगर हम बात करते हैं स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्माण सभा का जो है वो विचार जो है वो क्या प्रस्तुत किया था, जैसे कि अभी हम आगे बता चुके हैं। ठीक, तो स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों की अगर हम बात करते हैं प्रारंभ में किसने संविधान निर्माण का विचार जो है वो क्या प्रस्तुत किया था। ठीक, अब इसमें ऑप्शन क्या है, ऑप्शन टोटल हमारे 4 है। ठीक, लेकिन हम सही आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर जो हमारा ए होगा वो होगा सही। ठीक, तो MN राय ने स्वतंत्रता के पूर्व दिनों में प्रारंभ में उन्होंने संविधान निर्माण सभा का जो हो क्या विचार जो उन्होंने क्या प्रस्तुत किया था। ठीक, तो 1934 में भारतीय संविधान निर्माती सभा का विचार जो है वो MN राय ने वो दिया था। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत की संविधान निर्माण करने का जो प्रस्ताव किया गया थे, यानी कि एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा
भारत के संविधान निर्माण करने का जो प्रस्ताव जो है वो किया गया था, वो किसके द्वारा किया गया था। ठीक, अब अगर हम बात करते हैं इसमें, ठीक, तो संविधान सभा का जो हमारा क्रिप्स मिशन आया था, ठीक है, जो हमारा क्रिप्स मिशन आया था वो 1942 में आया था। तो भारत के संविधान निर्माण करने का जो प्रस्ताव वो क्या है, क्रिप्स मिशन द्वारा जो है वो क्या तैयार किया गया। तो एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान निर्माण करने का जो विचार है, युद्ध समाप्त होने के पश्चात जो है वो क्रिप्स मिशन यानी 1942 द्वारा जो है वो क्या है किया गया था। ठीक है, तो क्रिप्स मिशन जो है, क्रिप्स मिशन प्रस्ताव के संदर्भ में भी हम अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर हमारा जो 4 है, ये क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या है हमें विचार करना है। ठीक, क्या है, कथनों पर हमें क्या है विचार करना है। तो ये जो कथन की अगर हम बात करते हैं, जैसे कि इसमें 2 कथन है। ठीक है, नंबर 1 कथन की अगर हम बात करते हैं नंबर 1 कथन की अगर हम बात करते हैं, ठीक, यानी कि संविधान सभा में प्रांतीय विधानसभाओं और साथ ही भारतीय रियासतों द्वारा नामित सदस्य होंगे। ठीक, और तो अगर हम बात करते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 4 की, ठीक, तो ये जो होगा ये यानी कि संविधान सभा जब विधानसभाओं और भारतीय रियासतों द्वारा नामित सदस्य होंगे, तो ये जो है वो नामित सदस्य नहीं हुए थे। ठीक, तो अब हम जैसे कि नए संविधान स्वीकार करने के लिए जो भी प्रांत तैयार नहीं होगा उससे ये अधिकार होगा कि अपनी मौजूदा स्थिति के बारे में ब्रिटेन के साथ अलग संधि पर हस्ताक्षर करें। ठीक, तो ये जो होगा हमारा, ठीक, ऑप्शन ये जो होगा हमारा वो सही होगा। ठीक, तो अगर हम इसमें ऑप्शन की बात करते हैं, जो ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी क्वेश्चन नंबर 2 जो हमारा सही है। ठीक, यानी कि नया जब संविधान स्वीकार करने की जब बारी आई तो प्रांत जो प्रांत जो है वो तैयार नहीं होंगे तो उसे अधिकार होगा कि वो अपनी मौजूदा स्थिति के बारे में ब्रिटेन के साथ अलग संधि पर वो क्या है हस्ताक्षर जो है वो क्या है कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं कि ठीक है, तो ये इस संधि की बात करें तो 1942 में भारतीय नेताओं से वार्ता के लिए ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में एक मिशन जो है वो क्या है भारत भेजा। ठीक, जो था क्रिप्स मिशन प्रस्ताव में शामिल। ठीक, यानी कि यही जो ब्रिटिश सरकार ने जो स्टैफोर्ड क्रिप्स जो भेजा था वो था हमारा क्रिप्स मिशन। ठीक, जब क्रिप्स मिशन जब भेजा गया तो युद्ध की समाप्ति पर संविधान निर्माण की चर्चा जो है वो क्या है जोर शोर से क्या है हो गई थी। तो एक संविधान सभा का जो वो क्या है गठन किया गया। ठीक, तो संविधान सभा में प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित सदस्य तथा भारतीय रियासतों द्वारा जो है वो नामित सदस्य जो हैं वो क्या शामिल किए गए। ठीक, तो भारत को डोमिनियन दर्जा जो है वो क्या है दिया गया। ठीक, तो जब क्रिप्स मिशन जब हमारा आया तो वो जो प्रस्ताव जब शामिल हुआ तो उस समय क्या है भारत को जो है क्या है डोमिनियन का जो दर्जा है वो क्या है दिया गया। ठीक, यदि उस समय जब डोमिनियन का दर्जा जब दिया गया तो यदि कोई प्रांत नया संविधान स्वीकार करने के लिए तैयार न हो। ठीक, यानी कि जब क्रिप्स मिशन जब हमारा आया उस क्रिप्स मिशन के दौर पर तो वहाँ पे ये कहा गया कि यदि कोई प्रांत, ठीक, यदि कोई प्रांत यानी कि राज्य नया संविधान स्वीकार करने के लिए तैयार ना हो तो वह अपना अलग संघ और पृथक संविधान जो है वो क्या है बना सकेगा। यहाँ पर ये जो है छूट दी गई। ठीक, उसके अधिकार क्षेत्र की स्थिति के बारे में ब्रिटिश सरकार के साथ जो है वो अलग संधि पर हस्ताक्षर करेगा। ठीक है, तो यहीं पर जो है क्रिप्स मिशन में ये जो है आदेश जो है वो दिया गया था। ठीक है, क्रिप्स मिशन जब भारत आया तो उस दौरान जो है तो यहाँ पर ये आदेश दिया गया था कि यदि कोई प्रांत जो है नया संविधान स्वीकार नहीं करना चाहता है तो ब्रिटिश सरकार के साथ क्या है आधिकारिक क्षेत्र की स्थिति के बारे में जाके ब्रिटिश सरकार के साथ जो है वो अलग संधि पर क्या है वो हस्ताक्षर कर सकता है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारा अगला जो है कि कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्माण परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में माना गया था। ठीक, यानी कि कैबिनेट मिशन जो योजना थी, ठीक, उस दौरान जो है कि संविधान निर्माणी परिषद में प्रत्येक प्रांत में आवंटित सदस्य संख्या जो निर्धारित की गई थी, ठीक, वो प्रतिनिधित्व कितनी जनसंख्या के अनुपात में जो है वो क्या किया गया था। ठीक, जैसे कि हमने बता चुके कि प्रति 10 लाख व्यक्ति। ठीक, इससे पहले हम बता चुके हैं। तो ऑप्शन जो होगा हमारा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, तो 10 लाख प्रति
व्यक्ति। इससे पहले हम आगे आप जब पढ़ेंगे तो समझते आएंगे, ठीक। तो 10 लाख प्रति व्यक्ति का जो जनसंख्या जो है एक अनुपात जो है वो क्या है रखा गया था, ठीक। तो कैबिनेट मिशन जो था, कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया, ठीक। कैबिनेट मिशन कब आया, तो ये जो आया 1946 में, ठीक है। एक मिनट, ये आया 1946 में, ठीक है। कैबिनेट मिशन जो आया वो 1946 में आया, ठीक। उस दौरान कैबिनेट मिशन जब है 1946 में जब भारत आया तो मिशन ने क्या है अपनी रिपोर्ट में संविधान सभा के गठन का एक सूत्र जो है वो क्या है प्रस्तुत किया, ठीक। तो जिसके आधार पर संविधान सभा निर्वाचित होगी और प्रांतों को प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर जो है वो क्या है आवंटित किया गया। इसके तहत अगर देखें तो मोटे तौर पर प्रति 10 लाख व्यक्तियों पर एक प्रतिनिधि के निर्वाचन का जो है वो क्या है प्रावधान जो है वो क्या है प्रस्तुत किया गया, ठीक। तो ये हो गया इसका सही से समझने का एक फुल एक्सप्लेनेशन जो है वो समझा रहे हैं हम आपको, ठीक। तो 10 लाख प्रति व्यक्ति पर क्या है प्रतिनिधि के निर्वाचन का जो है क्या है प्रावधान जो है वो क्या किया गया, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं हमारा अगला जो क्वेश्चन है कि इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य जो नहीं था, ठीक। यानी कि 4 व्यक्ति हैं इसमें, ठीक। तो इसमें कौन व्यक्ति था जो कैबिनेट मिशन का जो सदस्य नहीं था, ठीक। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा ए होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा जो ए होगा यानी कि विलियम वुड जो थे वो कैबिनेट मिशन के जो सदस्य वो नहीं थे, ठीक है। तो कैबिनेट मिशन जो है वो मार्च 1946 में भारत पहुंचा। इस मिशन के सदस्य जो थे स्टैफोर्ड क्रिप्स ने क्या है अध्यक्षता की थी। तो बोर्ड ऑफ ट्रेड के पैथिक लॉरेंस यानी कि भारत सचिव और एपी अलेक्जेंडर जो नौसेना मंत्री बनाए गए थे, ठीक है। तो ये जो थे कैबिनेट मिशन जो था वो मार्च 1946 में क्या है भारत पहुंचा था, ठीक। अब हम बढ़ते हैं हमारा अगला जो क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान सभा का गठन जो है कब किया गया था, ठीक है। यानी कि हम भारतीय संविधान सभा गठन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो भारतीय संविधान सभा का जो गठन है, ठीक है, वो हुआ था 1946 के अंतर्गत। अगर हम बात करें तो कैबिनेट मिशन जो योजना आया था, ठीक है। तो कैबिनेट मिशन योजना जो है वो 1946 के अंतर्गत जो है भारतीय संविधान का जो वो क्या है गठन जो है वो क्या किया गया था, ठीक है, किया गया था। तो भारतीय संविधान सभा का प्रतिनिधिक निर्वाचन के आधार पर गठन किया गया था। तो कैबिनेट मिशन योजना जो है 1946 के अंतर्गत जो है वो क्या है ये मिशन ये जो गठन जो है वो संविधान सभा का जो गठन है वो किया गया था। तो संविधान सभा का जो गठन था वो कैबिनेट मिशन के अंतर्गत यानी कि जो कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत जो है संविधान सभा का गठन किया गया था, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं हमारा अगला जो क्वेश्चन है कि 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार जो है वो कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थी, ठीक। अब हम आपको बता देते हैं कि सबसे पहले जो अंतरिम सरकार को जो गठन किया था वो कांग्रेस ने किया था, ठीक। तो 1946 में अंतरिम सरकार का जो गठन था वो कांग्रेस ने किया था। अब इसमें ये पूछा जा रहा है कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे, ठीक है। तो इसमें यह पूछा जा रहा है जो कार्यपालिका के जो उपसभापति थे वो कौन थे, ठीक है। तो जो उपसभापति थे वो थे ऑप्शन नंबर ए यानी कि जवाहरलाल नेहरू जो थे वो अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के जो है वो उपसभापति थे, ठीक है। तो 24 अगस्त 1946 को अंतिम राष्ट्रीय सरकार की जो है वो क्या घोषणा की गई थी कांग्रेस के द्वारा। तो इस व्यवस्था के साथ जो है अंतिम सरकार जो है 2 सितंबर 1946 को क्या है वो कार्यभार संभाल लिया था। तो कार्यभार संभालने के दौरान इसमें जो वायसराय जो थे इसमें कार्यपालिका परिषद का जो है वो पदेन अध्यक्ष थे तथा जवाहरलाल नेहरू जो है वो क्या उपाध्यक्ष या उपसभापति जो है उनको बनाया गया था, ठीक है। यानी कि वायसराय जो थे इसमें वायसराय कार्यपालिका परिषद का वो एक पदेन अध्यक्ष थे तथा उपाध्यक्ष जो थे वो थे जवाहरलाल नेहरू यानी उपसभापति उनको बनाया गया था, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं हमारा अगला जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का जो है वो सदस्य नहीं था, ठीक। यानी कि जब अंतरिम सरकार का जब गठन हुआ था 1946 में तो प्रथम अंतिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य जो है वो कौन नहीं थे, ठीक। यानी कि इसमें जो ऑप्शन है टोटल 4 हैं। तो इसमें हमें ये देखना है कि जब अंतिम सरकार का जब गठन हुआ था
तो उस समय राष्ट्रीय सरकार का जब गठन हुआ था तो उस समय इसमें 4 ऑप्शन है, उसके कौन जो थे वो सदस्य नहीं थे। ठीक, तो इसमें जो थे ऑप्शन नंबर हमारा जो सी है, यानी कि डॉक्टर एस राधाकृष्णन जो थे वो अंतरिम सरकार के जो वो क्या है सदस्य नहीं थे। ठीक, यानी कि सी राजगोपालचारी ये भी सदस्य थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जगजीवन राम थे, लेकिन डॉक्टर एस राधाकृष्णन जो थे वो अंतरिम सरकार के सदस्य जो है वो नहीं थे। ठीक है, तो कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर 24 अगस्त 1946 को यह घोषणा के तहत जो है एक नवनिर्वाचित संविधान सभा को 2 सितंबर 1946 को भारत की अंतिम सरकार का जो है वो क्या है गठन किया गया था। ठीक है, उस गठन के दौरान इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जगजीवन राम आदि जो सदस्य थे वो शामिल थे, जबकि डॉक्टर एस राधाकृष्णन इस प्रथम अंतिम सरकार के सदस्य जो है वो नहीं थे। ठीक, यानी कि जब प्रथम अंतिम सरकार का जब गठन हुआ था तो उस समय डॉक्टर एस राधाकृष्णन जो थे वो इसके सदस्य नहीं थे। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं, हमारा अगला जो क्वेश्चन है कि प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा कब की गई थी। ठीक, यानी कि प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की अगर हम घोषणा की बात करते हैं तो वो जो घोषणा हुई थी वो हुई थी 24 अगस्त 1946 को। ठीक, 24 अगस्त 1946 को ये हुई थी। ठीक है, तो 24 अगस्त 1946 को प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की जो वो क्या घोषणा की गई थी। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं, हमारा अगला जो क्वेश्चन है। ठीक, अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो इसमें कथन की बात करते हैं। ठीक, तो यानी कि कथन ए की बात करें तो कथन ए में ये दिया है, कैबिनेट योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होनी थी। ठीक, कथन ये। अब कथन आर की बात करते हैं तो कैबिनेट का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा जो है वो क्या है बच जाता। अब इसमें क्या है कथन और कारण के बारे में हम चर्चा करते हैं। ठीक, तो अगर हम देखें तो जो कथन है वो ठीक है, कथन है कि कैबिनेट योजना के अनुसार जो अगर बात करते हैं तो कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या थी वो समान होनी थी, ये तो ठीक, लेकिन कैबिनेट के विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच सकता, तो ये गलत है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर हमारा जो सी है ये सही, यानी कथन जो है वो तो सही है लेकिन कारण जो है वो गलत है। ठीक, अब जैसे कि बात करते हैं कि अक्टूबर 1943 को जब लिनलिथगो के स्थान पर आर्किबाल्ड वेबल वायसराय तथा गवर्नर जनरल जो है उनको जब नियुक्त किया गया, ठीक, तो वो भारतीय संवैधानिक गतिरोध को दूर करने के उद्देश्य से मई 1945 में लंदन गए। वहाँ उन्होंने भारतीय प्रशासन के संबंध में जो है ब्रिटिश सरकार से क्या विचार और विमर्श किया। ठीक, उस दौरान जब विचार विमर्श करने के बाद तो कुछ जो है वो क्या प्रस्ताव रखे गए, जैसे कि जून 1945 में उन प्रस्तावों को वेबल योजना के नाम से क्या सार्वजनिक किया गया। ठीक, जब प्रस्ताव रखे गए तो वो जो प्रस्ताव थे वे बेबल योजना के नाम से ये एक सार्वजनिक प्रस्ताव जो है वो क्या रखे गए। बेबल योजना के प्रस्ताव में कार्यकारी परिषद ने मुस्लिम सदस्यों की संख्या जो हिंदुओं के बराबर होना और परिषद में वायसराय तथा कमांडर इन चीफ को छोड़कर सभी सदस्यों को भारतीय होना। ठीक, ये जो बेबल योजना के अंतर्गत ये एक रणनीति बनाए गए कि भारतीय कार्यकारी परिषद में मुस्लिम सदस्यों की संख्या वो हिंदुओं के बराबर होना चाहिए। ठीक, हिंदुओं के बराबर होनी चाहिए और परिषद में वायसराय तथा कमांडर इन चीफ को, यानी कि परिषद में वायसराय और कमांडर इन चीफ को छोड़कर बाकी सभी सदस्यों को भारतीय होना और शीघ्र ही शिमला में एक सम्मेलन का जो है वो बुलाया जाना था। ठीक, तो युद्ध समाप्ति के पश्चात भारतीयों द्वारा स्वयं का संविधान बनाया जाना इत्यादि प्रावधान जो है वो बेबल में क्या है बेबल योजना में क्या है शामिल किए गए थे। ठीक, तो बेबल योजना का जो उद्देश्य था वो राजनीतिक गतिरोध जो है क्या दूर करना था, भारत को पूर्ण स्वशासन की दिशा में आगे बढ़ाना था और संवैधानिक गतिरोध को क्या है दूर करना था। ठीक, अब इसका उद्देश्य कहीं से भी हिंदू मुस्लिम एकता की दृष्टि में रखकर भारत का विभाजन रोकना नहीं था। तो इसीलिए कथन जो है वो सत्य है पर कारण जो है वो क्या है गलत था। ठीक, तो जब बेबल योजना में ये सारी जानकारियाँ थी कि भारत को एक पूर्ण स्वशासन दिशा में क्या है आगे ले जाना था बेबल योजना के तहत और संवैधानिक गतिरोध क्या है दूर करना था और उसका उद्देश्य कहीं से भी ये नहीं था कि हिंदू मुस्लिम एकता की दृष्टि में रखकर भारत का जो हो क्या विभाजन रोकना नहीं था। ठीक है,
अब हम बढ़ते हैं, हमारा अगला जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है संविधान सभा के विषय पर सत्य माना है। ठीक है, अब इसमें हम देखते हैं, तो इसमें जो ऑप्शन है टोटल 4 है। अब इसमें हम क्या है, सही आंसर देखना है। ठीक है, क्या है, सही आंसर देखना है। हम आपको बता देते हैं कि ये जो क्वेश्चन आया था, ये जो यूपीएससी का जो क्वेश्चन था, ठीक है, यूपीएससी का प्री का जो एग्ज़ाम था, ये 2007 में ये क्वेश्चन जो है क्या पूछा गया था। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं, हमारा अगला जो क्वेश्चन है। ठीक, तो निम्नलिखित में से कथन, निम्नलिखित की बात करें तो संविधान सभा के की अगर हम बात करते हैं तो वह जो है क्या है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं इसमें ऑप्शन की, ठीक है, तो कथन के बारे में बात करें तो संविधान सभा के विषय में कौन सा, इसमें 4 ऑप्शन कौन सा वो सही है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं इसमें ऑप्शन की, ठीक है, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर हमारा सी। ठीक, यानी कि 3 और 4। ठीक, यानी कि वह बहुदलीय निकाय थी, उसने अनेक समितियों के माध्यम से जो हो क्या कार्य किया। ठीक, तो ये जो सही है। बाकी वह वाइस मताधिकार पर आधारित था, नहीं, वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम था, ये नहीं। ठीक, तो संविधान सभा के विषय में जो सत्य की अगर बात करें तो वह बहुदलीय निकाय थी और उसने अनेक समितियों के माध्यम से ये जो कार्य है वो किया था। ठीक है, तो संविधान सभा के गठन के लिए राज्यों की विधानसभाओं का जो है वो क्या उपयोग निर्वाचन मंडल के रूप में किया था, अतः संविधान सभा अप्रत्यक्ष निर्वाचन परिणाम थी। ठीक, यानी कि संविधान सभा का अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम था। इसका निर्वाचन जो था वाइस मताधिकार पर आधारित नहीं था। ठीक है, ये जो है वाइस, तो संविधान सभा में अनेक दलों के लोगों जो है वो क्या शामिल थे, यानी कि जब संविधान का जब निर्माण हो रहा था तो उसमें अनेक दलों के लोग क्या शामिल थे। इस सभा में अपने कार्यों का संचालन करने के लिए अनेक समितियों का क्या है वो क्या है गठन किया गया था। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान सभा के संबंध में निम्नांकित में से कौन सा कथन जो है वो सही है। ठीक, और इसमें कथन जो है 4, इसमें हमें यह देखना है कि कौन सा कथन जो है वो सही है। ठीक है, तो अगर बात करते हैं, यह वाइस मताधिकार पर आधारित नहीं थी, सही। ठीक, यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम था, गलत। यह बहुदलीय संरचना नहीं थी, ये भी गलत। ठीक, यह कई समितियों के माध्यम से कार्यरत थी। ठीक, तो ये जो है सही, गलत है। ठीक है, नहीं, ठीक, यह कई समितियों के माध्यम से थी, तो ये जो होगा सही होगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर जो हमारा ए है, ठीक, यानी कि ए प्लस डी जो है वो क्या है सही। ठीक, तो यानी कि यह वाइस मताधिकारों पर आधारित नहीं थी। ठीक, और यह कई समितियों के माध्यम से, यानी कई दलों के जो लोग थे इसमें क्या है शामिल थे। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं, हमारा अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संविधान सभा के बारे में गलत कथन कौन सा है। ठीक, अब इसमें हमें क्या है, संविधान सभा का जब गठन हो रहा था तो उस समय, अब इसमें यह देखना है कि इसमें गलत कथन कौन सा है। ठीक, तो हम गलत कथन की अगर हम बात करते हैं, ठीक, तो ठीक है, तो इसने बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया, उनमें से प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी। ठीक, सही। ठीक, अल्पसंख्यक समुदाय जैसे कि ईसाई, एंग्लो इंडियन पारसियों को सभा में क्या है प्राप्त प्रतिनिधित्व दिया गया था, सही। ठीक, इसका निर्वाचन सार्वभौमिक वाइस मताधिकार पर आधार पर किया गया था, ये गलत है। ठीक, इसकी चुनाव प्रक्रिया जो थी 1935 के अधिनियम की 6वीं अनुसूची के आधार पर की थी, ये भी सही। और संपत्ति और स्वैच्छिक योग्यता के कारण मताधिकार पर सीमित थी, यानी कि ये भी सही। ठीक, तो ऑप्शन जो हमारा है यानी कि सी जो है हमारा है, ठीक, सी जो है हमारा है वो क्या है गलत है। ठीक, तो इसका जो निर्वाचन सार्वभौम यानी वाइस मताधिकार पर आधारित पर जो है वो क्या नहीं किया गया था। ठीक, ये जो है कथन जो है गलत है। ठीक, तो संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन जो था प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर हुआ था, ना कि सार्वभौमिक वाइस मताधिकार के आधार पर। ठीक, तो अब ये चीज़ आपको याद रखना, इनका जो निर्वाचन जो था प्रांतीय विधानसभा, इनका सदस्यों का जो निर्वाचन जो था वो अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा जो है वो क्या किया गया था, और संपत्ति और स्वैच्छिक योग्यता के आधार पर मताधिकार प्रदान किया गया था। सभी को मताधिकार जो है वो क्या प्राप्त नहीं था। ठीक, तो इस सभी को मताधिकार प्राप्त नहीं था। अब इसमें क्या है कि वाइस मताधिकारों पर जो है आधारित था। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं, हमारा अगला जो क्वेश्चन कि भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को क्या कहा थी, यानी कि जब भारत के संविधान का जब प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को
क्या कहा गया। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर हमारा जो 15 है, अब उसमें हम देखते हैं। ठीक, तो अगर हम बात करते हैं, ठीक, इसमें बात करते हैं तो ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया था, ये भी गलत। गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया गया था, ये भी गलत। ठीक, तो हम सही आंसर की बात करते हैं तो इसका जो सही आंसर था ये था ऑप्शन नंबर सी। इसमें मिस्टेक हो गया टाइप करने में। ठीक, तो विभिन्न, ठीक है, विभिन्न प्रांतों की विधान सभाओं द्वारा क्या है, चुना गया था। ठीक है, क्या है, चुना गया था। ठीक, तो ये जो होगा तो भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने में संविधान सभा के सदस्यों को विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा जो है वो क्या है, उनको चुना गया था। ठीक, ठीक है, तो यहीं पर इस क्लास को हम विराम देते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्लास हम दूसरे टॉपिक में बताएंगे। ठीक है, तो आज जो हमारी क्लास थी वो तीसरी क्लास है, तो प्लीज़ आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप इस क्लास को आप बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास हमारी है पूर्वावलोकन घटना चक्र, तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर करिए और कमेंट करके बताइए हमारी जो क्लास है वो कैसी लगी, और हमारा जो यूट्यूब चैनल है एग्जाम नॉलेज उसको भी आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी शेयर करें। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत।